नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना किसान दोस्त हुकेश प्रधान। किसान भाइयों, आज मेरे हाथों में है नैनो यूरिया तरल और आज हम इसके बारे में जानेंगे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफको ने किसानों के लिए विश्व में पहली बार नैनो यूरिया तरल की शुरुआत की है। नैनो यूरिया तरल एक नया और अनोखा उर्वरक है जिसे कि इफको द्वारा गुजरात के कलोल के नैनो बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर द्वारा पेटेंट तकनीकी से विकसित किया गया है। इसकी 500 ml की एक बाटल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो कि सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर हमें नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। इफको कंपनी ने अपनी 50वीं वार्षिक आम बैठक में इसकी शुरुआत की थी और दिनांक 31 मई 2021 को पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। किसान भाइयों, अब जानते हैं नैनो यूरिया बनाने के लिए किन किन केमिकल या टेक्निकल की ज़रूरत होती है। तो नैनो यूरिया बनाने के लिए क्वीन हाइड्रोइन 0.1% से 5% तक, कैल्शियम साइनामाइड 0.5% से 10% तक और शेष यूरिया 85% से 99.98% तक की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं नैनो यूरिया कैसे बनता है। तो नैनो यूरिया बनाने के लिए 2 चरण होती है। सबसे पहले यूरिया और क्वीन हाइड्रोइन को मिलाकर एक मिश्रित शराब तैयार किया जाता है और अब इस शराब को नैनो यूरिया बनाने के लिए कैल्शियम साइनामाइड ग्रेन्यूल्स के साथ छिड़का जाता है और नैनो यूरिया तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं नैनो यूरिया कैसे काम करता है। तो नैनो यूरिया को हम जब स्प्रे करते हैं तो यह पत्तियों के स्टेमेटा यानी कि पत्तियों के छिद्र के द्वारा पौधे के अंदर पूरी तरह से जाता है और फैल जाता है और इससे हमें यह फ़ायदा मिलता है कि जो दानेदार यूरिया हम यूज़ करते हैं उसे जड़ों के पास देने पर वह जल को भी प्रदूषण कर सकता है, मिट्टी को भी प्रदूषण कर सकता है और जो पौधे को उसकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह भी बहुत ही कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब हम नैनो यूरिया को स्प्रे करते हैं तो पत्तियों की स्टेमेटा यानी कि पत्तियों के छिद्र के द्वारा यह पूरी तरह से पौधे इसे सोख लेते हैं और इन्हें जितना ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं और बाकी जो नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है वह पौधे में ही स्टोरेज होता है। जब पौधे को ज़रूरत पड़ती है तो वह फिर से उसे प्राप्त कर सकता है। तो यह नैनो टेक्निकल बहुत ही एडवांस टेक्निकल है और किसानों से इसको बहुत ही फ़ायदा है। तो किसान भाइयों, नैनो यूरिया इस तरह से काम करता है। तो किसान भाइयों, यह हमारा जो बैंगन का प्लांट देख सकते हैं, इसमें अभी नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी बता रहा है, इसलिए हम इसमें नैनो यूरिया यहाँ पर लिक्विड का स्प्रे करने वाले हैं। यदि आप भी स्प्रे करना चाहते हैं तो इसकी डोज बता दें। यदि आप 25 से 30 दिन की अवस्था वाली फसलों पर इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 15 लीटर पानी में 30 ml मिलाकर स्प्रे करना चाहिए और यदि आप 40 से 45 दिन या 40 दिन के ऊपर वाली फसल पर इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 50 से 60 ml इसकी डोज देना चाहिए। किसान भाइयों, यह जो नैनो यूरिया लिक्विड आता है इसमें एक बाटल में 4% नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि जो दानेदार यूरिया आता है उसमें एक बोरी में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब जानते हैं इसको स्प्रे कैसे करेंगे। तो इसको अभी हम आप लोगों को स्प्रे करके दिखाने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको नैनो यूरिया की जो बॉटल आती है उसे अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। अब हिलाने के बाद इसे आप स्प्रे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहली बार इसकी जो सील तोड़ रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो लोगो है यहाँ पर दिख रहा है, ओनेड बाई कॉर्पोरेटिव इफको कॉर्पोरेटिव बोल के। अब इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम जो हमारी बैंगन की फसल है वह 40 से 45 दिन के ऊपर हो चुकी है, इसलिए अभी इसमें हम 15 लीटर पानी में इसे 60 ml स्प्रे करने वाले हैं। किसान भाइयों, अभी आप लोग देख सकते हैं हमने अपने स्प्रे करने के लिए यहाँ पर 15 लीटर पानी में 60 ml का डोज लिया है। और जब भी आप नैनो यूरिया का स्प्रे करें तो सबसे बड़ी सावधानी वाली बात यह है कि आप साफ पानी का ही यूज़ करें।
यदि आप किसी भी प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो खेत का पानी बिल्कुल भी यूज़ न करें। बोर या जो बोरिंग होते हैं उसी का साफ पानी ही आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो किसान भाइयों, अभी हम इसको अपने बैंगन के प्लांट पर स्प्रे करने वाले हैं और आज से ठीक 5 से 6 दिन के बाद इसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो किसान भाइयों, इसी तरह के नई नई जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए वीडियो लाते रहते हैं।